आप सभी भाई बहनों को सादर नमस्कार सहित शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे। चलिए, आईपीएल की इस संध्या वेला में आज आप सभी लोगों को 2 मैच देखने के लिए मिलने वाले हैं। बहुत सारे विद्यार्थी इसमें इंटरेस्टेड होते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी क्या, मैं स्वयं भी इंटरेस्टेड होता हूँ, क्योंकि मैं 2 टीमों को सपोर्ट करता हूँ, एक मुंबई इंडियंस और एक पंजाब किंग्स 11 पंजाब। ठीक है ना। चलिए, ये तो बात हो गई अपनी अपनी लेकिन आप सभी लोगों को मैं बता दूं, कुछ अपडेट्स मिली हैं आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प के तौर पे सामने आया है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, ये 3 कार्य कर लीजिए। चलिए, खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। एलटी ग्रेड की 2018 की वेटिंग लिस्ट और टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थी इस बात को लेकर के चिंतित थे कि आखिर हमारी मेधा सूची, जो द्वितीय मेधा सूची है, जिसे प्रतीक्षा सूची बोलते हैं, इस प्रतीक्षा सूची का क्लेरिफिकेशन कब तक होगा। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जितने पद रिक्त थे, ठीक है ना, उन सब में से जो पद आपके आने हैं, क्योंकि भैया केवल और केवल 15% को क्लियर किया जा रहा है, किसी किसी विषय में 5% को क्लियर किया जा रहा है। ठीक है ना, पदों के हिसाब से और कैटेगरी के हिसाब से। जरूरी नहीं कि हर किसी को नियुक्तियां मिले। 249 सीटें हमारी याचिका पर रिजर्व है। उन सभी सीटों को मिलाकर के 731 सीटें आपकी फाइनल होने जा रही। क्या आपकी ये मतलब जो है सीटें फाइनल होने जा रही हैं टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की। चलिए ठीक है, टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की ये सारी चीज़ें क्लियर होने चल रही हैं। उसके बाद नंबर आता है कि आखिर ये क्लियर कब तक होगा। ये चीज़ें आज स्पष्ट हो गई है शिक्षा निदेशालय के माध्यम से, और महानिदेशक महोदय से मुलाकात करने के उपरांत ये चीज़ें स्पष्ट हो चुकी है। उन्होंने स्पष्टता बताया है कि शासन से जो निर्देश प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर पूरे रिक्तियों का पूरा ब्यौरा तैयार करके शासन को प्रेषित कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि नियुक्ति और कार्मिक विभाग सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री के अधीन है, और वहां से आदेश मिलने के बाद, चूंकि आप जानते हैं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पूरी तरीके से भंग है, ठीक, और अध्यक्ष महोदय के जाने के बाद तो वास्तव में वहां पे कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2-4 स्टेनोग्राफर हैं। ऐसा नहीं है कि चयन बोर्ड में ताला लटक गया, कुछ नहीं। आप जाकर के देखिए, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में आप सभी लोगों को स्टेनोग्राफर कार्यकर्ता मिल जाएंगे। ठीक है ना। और चूंकि अब इस समय नए आयोग के माध्यम से पूरी चीज़ें जो है वो सजाई जा रही हैं, ये चीज़ें डिक्लेयर की जा रही कि हाँ, किस खंड में उच्च शिक्षा विभाग बैठेगा, किस खंड में माध्यमिक शिक्षा विभाग, किस खंड में बेसिक, किस खंड में मेडिकल, किस खंड में टेक्निकल, किस खंड में प्राविधिक, किस खंड में अल्पसंख्यक विद्यालय, ऐसे पूरा डिवाइड किया जा रहा है। ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है, ये अपॉर्चुनिटी है आप सभी लोगों के लिए। कार्य होना शुरू हो गए हैं और नेम प्लेट वगैरह बनना शुरू हो गए हैं। तो जाहिर सी बात है, नए आयोग का गठन बहुत जल्दी होना है। और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। चयन बोर्ड के समाप्त होने के बाद उसकी जो शिक्षक सेवा नियमावली थी, क्योंकि बहुत पुरानी नियमावली है, 1921 की नियमावली है भैया, है ना। तो जाहिर सी बात है कि इन तमाम मुद्दों को लेकर के जब आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख ये सारी बातें कहीं, तो सर्वप्रथम उन्होंने क्या किया कि नियमावली में संशोधन किया, जिसमें 13(3) का नियम, 13(5) का नियम, पता नहीं कौन कौन सा नियम है, उन सारी चीज़ों को संशोधित किया गया और डिक्लेयर किया गया कि किसी विषय में, जैसे मान लीजिए कि कुछ पद रिक्त, ज़्यादा नहीं रिक्त है, थोड़े बहुत पद रिक्त हैं, तो 5% सीटें वहाँ पे डिक्लेयर की जाएंगी। ठीक है ना। किसी में 15%, तो किसी में, लेकिन 15% से ज़्यादा कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट में आपका क्लियर नहीं होने वाला है। मतलब ये स्पष्ट है कि सभी विद्यार्थियों को नियुक्ति मिल पाना संभव नहीं है। जो मतलब वेटिंग लिस्ट में विद्यार्थी हैं, किसी विषय में दूसरे नंबर तक की वेटिंग क्लियर होगी, किसी विषय में पहले 5 नंबर तक की वेटिंग क्लियर होगी, किसी विषय में 10 नंबर तक क्लियर होगी। जैसे आपका हिंदी विषय है, हिंदी विषय में नंबर 7 तक क्लियर हो जाएगी। हिंदी विषय में टीजीटी में नंबर 7 तक की वेटिंग लिस्ट क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना। और ज़रूरी नहीं कि मतलब इसमें एससी की सर्वाधिक सीटें खाली है हिंदी विषय में। ठीक है ना। हिंदी विषय में एससी की सर्वाधिक सीटें खाली है और एसटी की कोई सीट नहीं है। ठीक है। एससी की सर्वाधिक सीटें 4 सीटें हैं। साथ ही साथ आप सभी लोगों को मैं बता दूं, और जनरल की 2 सीट है, ओबीसी की 1 सीट है। बस हिंदी में यही कारनामा है। मैं बात कर रहा हूँ टीजीटी 2021 की। ठीक है ना।
तो ये सीटें आप सभी लोगों को मिलेंगी, अवश्य मिलेंगी। इस पर पूरा प्रोफार्मा तैयार कर लिया गया, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से पैनल रिलीज किया जाता है, तब आपको जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय की तरफ से ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है। चूंकि इस समय माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पूरी तरीके से भंग किया जा चुका है, समाप्त हो चुका है आयोग, है ना। तो अब जो प्रक्रिया आपकी होनी है वो मुख्यमंत्री कार्यालय लेवल पे होनी है। पहले ये प्रक्रिया आप सभी लोगों की महानिदेशक महोदय देख रहे थे, लेकिन आज की डेट में वो चीज़ें उनसे ले ली गई हैं। अब ये प्रक्रिया डायरेक्ट लखनऊ से डील होगी, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री महोदय इसके लिए आदेश जारी करेंगे और ये प्रक्रिया आपकी 31 मई तक कंप्लीट कर लेनी, ठीक है ना। मतलब 31 मई तक क्लियर हो जाएगा टनाटन एकदम। और आप लोग 1 जुलाई से विद्यालयों में होंगे, तब तक पैनल भी रिलीज कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उस समय तक नया आयोग कार्य करने लगेगा। और रही बात LT ग्रेड में विद्यार्थियों की नियुक्ति के हेतु और कि मतलब वेटिंग लिस्ट कब तक क्लियर होगी, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, वेटिंग लिस्ट आप सभी लोगों की बहुत जल्दी ही क्लियर होने चल रही है। इसके संबंध में भी जानकारी मिल गई है कि जितनी भी सीटें आप सभी लोगों की रिफंड की गई थी, है ना, क्योंकि पुरानी भर्तियों को बहुत सारे पद रिक्त थे, तो उन पदों को ऐड करने के लिए भी शासन को पत्र लिखा गया था कि इन पदों को ऐड कर दिया जाए नए अध्याचन में। शासन ने सहमति दे दी, तुरंत साइन हो गया उस पर, क्या ठीक है कर दीजिए, ठीक है ना। अब जब उस पर साइन हो गया, उस पर क्लियरेंस हो गया कि हाँ भैया इसको नए विज्ञापन में ऐड करिए, तो अब चूंकि अभी 7 विषयों की आपकी 8 विषयों की वेटिंग लिस्ट बाकी है। इसके संबंध में आज आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था, जिसके दम पे इन सारी चीज़ों का क्लेरिफिकेशन हो चुका है। क्लियर ये चीज़ें हुई है कि आपकी जितनी मतलब 8 विषय में से लगभग 7 विषयों पर आप सभी लोगों को वेटिंग लिस्ट देखने के लिए मिलने वाली है, जिसमें आप सभी लोगों को जो जो विषय खाली थे, जैसे कि जीव विज्ञान को लेकर के कुछ विद्यार्थी इस बात को चिंतित हैं कि आखिर जीव विज्ञान की वेटिंग लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि उसकी द्वितीय प्रतीक्षा सूची आ चुकी है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसकी प्रतीक्षा सूची नहीं आएगी। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जीव विज्ञान की प्रतीक्षा सूची आएगी, टेंशन मत लीजिए, ठीक है, पहला। दूसरा ये है कि मतलब जो 8 सीटें, 9 सीटें, 46 सीटें, 42 सीटें, 15 सीटें, 21 सीटें आप सभी लोगों को दी जा रही थी, वो सारे के सारे घटा करके 10 के दायरे में लाया जा रहा है, ठीक है। किसी में 7, किसी में 9, किसी में 5, किसी में 3, किसी में 2, किसी में जो है सर्वाधिक सीटें अगर किसी को मिल रही हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ मिल रही है किसको, SST के विद्यार्थियों को 16 सीटें, ठीक है ना। अब आप कहेंगे सर 46 से 16 डायरेक्ट, तो कहते नहीं है कि मतलब ऊंट के मुंह में जीरा। शासन जारी करने के लिए तैयार हो गया है, यही बहुत बड़ी बात है, ठीक। और भैया ये महिमा है उत्तर प्रदेश शासन की, हो सकता है कि और भी सीटों पर इसको जारी कर दिया जाए, तो कहा कुछ नहीं जा सकता है, 46 सीटों पे भी आ सकता है, 16 सीटों पे भी आ सकता है, लेकिन जो इनपुट प्राप्त हो रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 16 सीटों पे ही इनपुट प्राप्त हो रहा है, ठीक है। कि शासन ने जो शेष पद थे उन सारी चीज़ों को डिक्लेयर कर दिया है नए विज्ञापन के लिए, अध्याचन में मिला दिया है उन पदों को, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है जब वो पद मिल गए तो उतने विद्यार्थी योग्य नहीं होंगे, इसी वजह से वो पद जो है रिक्त रहेंगे। अब आप सोचेंगे कि इतने पद रिक्त क्यों रहे, क्या विद्यार्थियों ने ज्वाइनिंग नहीं ली? मैं आप सभी लोगों को बता दूं, बहुत सारे विद्यार्थियों का चयन GIC लेक्चरर पे हो गया, तो वो विद्यार्थियों ने उन सारी चीज़ों को छोड़ करके GIC लेक्चरर ज्वाइन कर लिया। अभी PCS का कई आपकी 2 वैकेंसियाँ फाइनल हो गई, 2 क्या 3 वैकेंसियाँ फाइनल हो गई। PCS में बहुत सारे विद्यार्थियों का चयन हो गया, कुछ विद्यार्थियों का लोअर सबऑर्डिनेट में चयन हो गया, तो ऐसे विद्यार्थियों ने सीटें रिक्त कर दी थी, क्योंकि वो भैया बाद में रिक्त हुई थी, लगभग 1.5 साल 2 साल की सर्विस 2 साल 3 साल की सर्विस करने के बाद रिक्त हुई थी, इसलिए उन पदों को इसमें ऐड नहीं किया जाएगा। वही पद इसमें ऐड हुए हैं जो इन विद्यार्थियों ने उस ज्वाइनिंग पीरियड के दौरान नियुक्तियां अपनी नहीं ली थी, उन्हीं विद्यार्थियों को मतलब उन्हीं सीटों को इसमें ऐड किया गया। अब आप कहें कि आज की सीटें अगर रिक्त हुई हैं तो उसको जोड़ दिया जाए, नहीं, इसीलिए आप सभी लोगों की ये वेटिंग लिस्ट थोड़ी सी कम हो सकती है, ठीक है ना। सेम कंडीशन यही आपकी 2016-2021 की है। 2016 की स्थितियां तो और भी बदतर हैं, उसमें तो किसी किसी विषय में किसी विषय क्या अधिकतर विषयों में आप लोगों को 0 सीटें मिलने वाली हैं, ठीक है। कुछ सीटें आप सभी लोगों की जो विद्यार्थी हैं उसमें से 7 सीटें, 9 सीटें, 11 सीटें ऐसे आप सभी लोगों को 2016 में मुख्यतः मिलने वाली हैं, ठीक है ना। तो ये तो हो गई वेटिंग लिस्ट की पूरी चर्चा।
ठीक। अब आप लोग वेटिंग लिस्ट के लिए भैया व्हाट्सएप पे मैसेज मत करिएगा हमें, ठीक है ना। वेटिंग लिस्ट को लेकर के आप लोग वीडियो को देखते रहा करें, वीडियो में ही आपको सारी अपडेट दी जाएगी, क्योंकि कुछ लोग होते हैं केवल वेटिंग के बारे में पूछते रहते हैं, ठीक है ना। एक तो वेटिंग लिस्ट को शासन वैसे भी क्लियर नहीं करना चाहती है ना, अगर क्लियरेंस करवा रहे हैं तो बार बार आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज भेज के टॉर्चर मत किया करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए आज एक महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई है कि जो समकक्ष वाला विवाद है उसमें स्नातक और प्रस्नातक तो चलिए ठीक है, क्लियर है, जीआईसी लेक्चरर के लिए भी और स्नातक के लिए भी, क्योंकि स्नातक को मुख्यतः जिन जिन डिग्रियों को वैलिडिटी दी गई थी यूजीसी के द्वारा, वैधता जिसे दी गई थी यूजीसी के माध्यम से, उसका एक पत्र जो है वो लोक सेवा आयोग को प्राप्त हो चुका है कि इन डिग्रियों को वैलिडिटी दी जाती है यूजीसी के द्वारा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का पत्र वो लोक सेवा आयोग को प्राप्त हो गया, पहला। दूसरा ये कि जो टीजीटी की नियमावली लागू होनी है आपके राजकीय विद्यालयों में, जो ये कॉमन नियमावली आपके नए आयोग की बनाई जा रही है, सेम टू सेम कंडीशन है कि उसकी नियमावली उससे मैच खाती है। मतलब जो राजकीय नियमावली चल रही थी उसकी नहीं, जो आपकी नए आयोग की नियमावली बन रही है उसकी नियमावली और टीजीटी की नियमावली, चूंकि उसको भी लागू करना है, वो दोनों सेम से मैच खाती हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि हम लोगों को मौका मिल जाएगा तो बीएड अनिवार्य नहीं होगा। बीएड आप सभी लोगों के लिए औपबंधिक हो जाएगा, प्रोविजनल हो जाएगा। मतलब आप लोगों को अपने सर्विस पीरियड में बीएड की डिग्री को कंप्लीट करना होगा, ट्रेनिंग करनी होगी, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है, अपॉर्चुनिटी अगर मिल रही है तो चुनौतियों के साथ मिल रही है। अब बिना चुनौतियों को अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो वो चुनौतियाँ कैसे, अपॉर्चुनिटी कैसी, है ना। जाहिर सी बात है, भगवान राम को भी रावण के साथ युद्ध जीतने में बहुत मेहनत और मशक्कत करनी पड़ी थी, जबकि वो ईश्वर थे, है ना। वो चाहते तो चुटकी बजाते, एक बार इच्छा व्यक्त कर देते कि रावण भस्म हो जाए, तुरंत भस्म हो जाता, है ना। लेकिन उन्होंने भी मेहनत किया, प्रयास किया। भगवान श्री कृष्ण महाभारत का युद्ध, उनके सामने करोड़ों करोड़ों लोग कट गए, मर गए, इतने बड़े बड़े योद्धा मर गए, लेकिन उन्होंने भी सत्य को ही विजय का स्वरूप माना और उन्होंने भी प्रयास किया, मेहनत की, है ना। तो जाहिर सी बात है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला। यदि आप सभी लोग टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी यूपी SSS की भर्ती परीक्षाओं में सम्मिलित होना चाहते हैं, उसमें सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, गारंटीड सफलता, तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आप सभी लोगों के 72,825 6500 सीटों को लेकर के। हमारी आज का बीएड बनाम बीटीसी केस के फाइनल ऑर्डर आने के बाद दाखिल कर दी जाएगी। आप सभी लोगों को भी रिलैक्स मिलेगा, आप सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, हमारे साथ हमारी याचिका से जुड़ सकते हैं 9721411385 पर। और टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थी जो वेटिंग लिस्ट में हैं और इस उम्मीद में है कि हमारी नियुक्तियां हो जाएंगी, तो आप सभी लोगों को बता दें सीटें बहुत कम रिक्त हैं। अगर आप हमारी याचिका में जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, मोस्ट वेलकम है, लास्ट चांस है आप सभी लोगों के लिए 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग जुड़ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आप सभी लोगों के आरओ और खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के। देखिए कुछ पदों को लेकर के इसमें ऐसा नहीं कि इसमें यूजीसी का रोल था, आरओ या खंड शिक्षा अधिकारी में किसी भी प्रकार का कोई यूजीसी का रोल नहीं है, पहली चीज। दूसरा यह है कि समकक्ष को लेकर के जब अक्सर विवाद की स्थितियां उत्पन्न होती हैं तो जाहिर सी बात है कुछ पदों को लेकर के होती हैं, है ना। तो उन पदों का पूरा क्लेरिफिकेशन कार्मिक विभाग के अधिकारी माथापच्ची कर रहे हैं, क्योंकि पीसीएस में भी पदों की संख्या को बढ़ाया जाना है। एक महत्वपूर्ण सूचना है आपके लोअर सबऑर्डिनेट को लेकर के। लोअर सबऑर्डिनेट की यह भर्ती परीक्षा आप लोगों को लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही देखने के लिए मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि विद्यार्थी ओवरेज हो रहे हैं, विज्ञापन नहीं आ रहा है, ओवरेज हो रहे हैं विद्यार्थी। तो इन सारे तमाम मुद्दों को लेकर के भी कार्य किया गया है और मुख्यमंत्री महोदय से जो आग्रह किया गया था, मुख्यमंत्री महोदय ने स्पष्ट कर दिया है कि जितने भी विद्यार्थी ओवरेज हो रहे हैं या एज रिलैक्सेशन के लिए जो विद्यार्थी परेशान हैं, उन विद्यार्थियों को कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन प्रदान किया जाए। इसके लिए भर्ती संस्थानों को उचित दिशा निर्देश प्रदान किए जाएंगे। सॉरी। तो काफी सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं आप सभी लोगों के लिए और आप सभी लोग इतना जान लीजिए कि झारखंड टीजीटी वगैरह का भी फॉर्म आया है। अगर जो विद्यार्थी उसमें इंटरेस्टेड हो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।
और सीटेट का आवेदन आप सभी लोगों का 26 तारीख तक स्टार्ट हो जाएगा। ये सूचना प्राप्त हुई है 26 से लेकर के 29 के बीच में। इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को जारी होता हुआ दिखेगा। अब आप सभी लोगों को मैं बता दूं यूपी टीईटी कब तक होगी, बहुत भ्रांतियां फैली हुई हैं। विद्यार्थी परेशान है कि यूपी टीईटी कब तक आएगा। तो आयोग आप सभी लोगों का 15 तारीख से लेकर के 15 मई के बीच में कार्य करना आरंभ कर देगा। इस बात की जानकारी सचिवालय से प्राप्त हो चुकी है। क्यों? क्योंकि उसकी नियमावली, ड्राफ्ट, सिलेबस, चयन प्रक्रिया, नियमावली, इन तमाम चीज़ों को जो है कंबाइंड करने का और उसमें कानूनी दांवपेच खेलने का दौर शुरू हो चुका है। सचिवालय में लगातार इस चीज़ के लिए शिक्षा अधिकारी और जो शिक्षाविद हैं, इन तमाम लोगों की मीटिंगें अब चलने लगी हैं। कार्मिक विभाग उसमें सम्मिलित है, उसमें आपका न्याय विभाग सम्मिलित है, उसमें शिक्षा विभाग सम्मिलित है, बेसिक है, प्राविधिक है, टेक्निकल है, तमाम तरीके की जितने भी शिक्षा भर्ती बोर्ड है, सारे के सारे अधिकारी वहाँ पे इसमें बैठकों में मशगूल है। ठीक है ना। जितनी भी नियमावली है उन सारी नियमावलियों को संशोधित किया जा रहा है, उन सारी नियमावलियों को उसमें सम्मिलित किया जा रहा है। एक कॉमन नियमावली बनाई जा रही है ताकि विद्यार्थियों को किसी प्रकार का कोई जो है समस्या का सामना ना करना पड़े। रही बात RO 2023 की, तो इसका विवाद भी आप सभी लोगों को 10 से 12 तारीख के बीच में सुलझता हुआ नजर आएगा और इसका विज्ञापन तय है कि आप लोगों को अप्रैल महीने में ही देखने के लिए मिल जाएगा। कब तक? 25 अप्रैल तक ये विज्ञापन आप सभी लोगों को जारी कर दिया जाएगा। आज इस बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया था अनुसचिव सर से, उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया गौड़ महोदय ने, क्योंकि उनके आवास पे हम लोग गए थे, कि हमारा जो प्रयास है LT ग्रेड GIC प्रवक्ता आदि के संबंध में अब नहीं है। ठीक है ना। क्योंकि जब शासन हमें निर्देश करेगा, अगर बोलेगा तो हम विज्ञापन जारी कर देंगे। अभी भी वो बोल रहे हैं कि हमारे पास अध्यासन सेफ है। ठीक है। दूसरा चीज ये है कि लोअर सबऑर्डिनेट को लेकर के जब उनसे जानकारी मांगी गई तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि UPSSC से कुछ अध्याचन हमारे आए हुए हैं। किसके अध्याचन? वो आपके लोअर सबऑर्डिनेट का अध्याचन। ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है आपकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा और कुछ मुख्य पदों के अध्याचन अभी भी UPSSC में पड़े हुए हैं, तो वहां से अध्याचन वापस फिर से बुलाए जा रहे हैं कि आ जाओ भैया, आ जाओ, आपका विज्ञापन जारी करना है। तो इस चिंता मुक्त होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियों पर ध्यान दीजिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, ये 3 कार्य कर लीजिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि।